करही विधि नाना, कर बने हाथ, करे से कर्म करही विधि नाना, हे मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधान। हे मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधान। कर से कर्म कर से कर्म करही विधि नाना, अरे मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधान। अरे मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधान। ये मन भगवान के चरणों में रखना है मेरे बहन भाई, हाथ पांव से सब काम करना है। कल सुना हमने, मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मोक्ष का कारण है। इस मन को अगर परमात्मा से बांधोगे तो मोक्ष हो जाएगा, उस मन को संसार से बांधोगे तो मोक्ष होने वाला नहीं। लोग क्या हो गुरुजी, हम लोग को मन के जीत लियो। मन की गति बहुत तेज है मेरे बहन भाई। मन को जीतने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये भागवत सिखाती है। हमारे शास्त्र में सूत्र है, इस मन को जीतने के लिए किस चीज की जरूरत होगी। कहा है, जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। ये श्लोक है, इसमें कहा है कि मन को जीतने के लिए जितासनो, पहले आसन को जीतना पड़ता है। गुरु क्या देता है मेरे बहन भाई, आप गुरु से नाम लेने के लिए जाते हो तो गुरु देता क्या है, आसन देता है। क्यों दे के बिछा जो तो तुम्हारा कपड़ा खराब नहीं होएगा, एक शुरू दे है ना। नहीं, वो आसन इसलिए देता है कि इस आसन का संयम आप रखना और इस पे बैठने की कोशिश करना मेरे बहन भाई। जो कभी नहीं गए गुरु नाम लेवन होके कहीं ले जाओ ना तो वो क्या बाप जी आज का बात नहीं जाऊँ तो थकू पाल की लगा लगा। आसन को जीतना पड़ता है। जिसने कभी माला नहीं फेरी, अगर उसे माला हाथ में दे दो तो माला नहीं फेरी। गुरु आसन जितासनो, मन को जीतने की बात चल रही है। जितासनो जिता श्वासो, फिर श्वास को जीतो। 36,600 श्वास हम लेते हैं प्रतिदिन। हर श्वास में भगवान का नाम लेना चाहिए। ये श्वास प्राणायाम करो, रामदेव जी बाबू बताइए, उससे स्वस्थ भी रहेंगे और परमात्मा में मन भी लगेगा। जितासनो जिता श्वासो जिस संगो, अपने संग को जी तो हम कैसे संग में बैठे मेरे बहन भाई है। ये कथा कहती है सती को कहाँ बैठना था और कहाँ बैठी वो है, भगवान शंकर के पास बैठना था और बात नहीं मानी तो अभी प्रसंग आएगा। कहाँ बैठ, अजामिल जाति का ब्राह्मण था, उसको किस पेड़ी पर बैठना था और किस पेड़ी पर बैठ गया। संग अच्छा होना चाहिए। पेड़ी का ही प्रभाव है मेरे बहन भाई। अगर आप परमात्मा की पेड़ी पे बैठे हो तो निश्चित रूप से आपको भगवान प्राप्त होंगे, और अगर आप परमात्मा की पेड़ी पे नहीं गए और अपने घर की पेड़ी पे बैठे हो तो उद्धार होने वाला नहीं है। पेड़ी तो पकड़नी पड़ेगी आपको। बने भगवान को ओटलो जो है वो बने गारा को है, लीप है, उखड़ियो है, वो पेड़ी उना पेड़ी पे बेड़वा से उद्धार होएगा साहब। अपना घर अगर संगमरमर से बना है या किसी और पत्थर से बना है और उस पेड़ी पर बैठे हो तो उसको उद्धार होने वाला नहीं है। संग अच्छा होना चाहिए। मैं कई बार कथा में कहता हूँ और आज पुनः कह दूं, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद। लोग के गुरुजी संगत से हम बिगड़ गए।
तो सही भी है, संघर्ष से गुण उपजे ने संघर्ष से गुण जाए। अपन सब किसान हैं, गाय और भैंस एक जगह रहती हैं साहब, एक ही ग्वाड़ो रहे होके अलग अलग रहे, एक जगह रहे, दरवाजों पे एक मेर पे चढ़े तो वहां भी। तो बरसात होती है जब भैंस लौटती है गड्ढे में, भैंस लौटे नहीं, कभी गाय लौटी भी नहीं, गाय नहीं लौटी। जब एक भैंस के साथ रहने में गाय नहीं बिगड़ी साहब, उसको भी बिगड़ना था ना कि भैंस लौट रही तो हूं भी लौटूं, फिर हम कैसे बिगड़, हमारा मन बिगड़ गया मेरे बेल भाई। मैंने पहले ही कहा है कि जो खराब चीज रहती है वो सुंदर दिखाई देती है, तो भगवान की माया है मेरे बेल भाई, और जो माया में पड़ गया उसको परमात्मा नहीं मिलती। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो बेड़ी खुल गई, और जैसे ही नंद बाबा के यहाँ से कन्या को लेकर आए मेरे बहन भाई, तो बेड़ी वापस लग गई। क्या माया आती है तो बेड़ी लगा देती है, और परमात्मा आता तो बेड़ी छुड़ा देता है। और विचार हमको करना है कि हमको माया में लिप्त रहना है या परमात्मा में लिप्त रहना है। परमात्मा ही काम आएगा। ओ यहाँ कह रे नो रे माया का लोभी, एक दिन जानो रे, यहाँ कह रे नो रे, माया लोभी, एक दिन जानो रे, अरे यहाँ कह रे नो रे माया का लोभी, एक दिन जानो रे, यहाँ कह रे नो रे, माया का लोभी, एक दिन जानो रे, ना कहीं नो रे। ताली बजा कर भाव देखा मैंने काली टापरी में दिन काट्या रे, विचार कर लीजिए। कदी ने देखा मैंने काली टापरी में दिन काट्या रे, अरे मरिया बात तो ओटलो बनावे, मरिया बात तो ओटलो बनावे, क्यों कहीं देखे रे, यहाँ कहीं रेनो रे, अरे यहाँ कहीं रेनो रे, माया का लोभी, एक दिन जानो रे, यहाँ कहीं रेनो रे, जो मंदिर में बैठे उनसे भी निवेदन है, ताली बजाएं भाव से। आगे शब्द पे ध्यान देना। हर का दिन खाया हलवा पूरी, सो का टुकड़ा खाया रे, जीते जी हलवा पूरी नहीं खाए हुए, ने कोई कर दिया रे, करता रिया को
कदी ने खाया हलवा पूरी सूखा टुकड़ा खाया रे, कदी न खाया हलवा पूरी सूखा टुकड़ा खाया रे। हे मरिया बात तो नुक्ति बनावे, मरिया बात तो नुक्ति बनावे, यूं कहीं देखे रे यहाँ कहीं रे रो रे, अरे यहाँ कहीं रो रे, माया का लोभी दिन जानो रे, यहाँ कहीं रे रो रे, माया का लोभी एक दिन जानो रे, यहाँ कहीं रे रो रे, ओ यहाँ कहीं रे रो रे, ओ यहाँ कहीं रे रो रे, ओ यहाँ कहीं रे रो रे। गोपाल कृष्ण भगवान जय। जिता श्वासो जिस संगो जितेंद्रिया होगा बाद इंद्री का नंबर आएगा। गुरु को अपना मन दो और गुरु से पहले शिष्य बनो। कल भी कहा कि शिष्य बनना जरूरी है, गुरु तो आपको पक पर मिल जाएगा। गुरु का क्या दोष है? गुरु तो देगा, गुरु मंत्र भी देगा ना आसन भी देगा। ने कोई पूछी कि गुरु जी ये गुरु करने भी जाए, भगवान करने भी जाए, ने माला भी फेरे, ने फिर भी असर नहीं हो रही है। असर कैसे हो साहब? परहेज करना पड़े होगा। मान लो बुखार आ जाए हमारे या मोती जरूर हो जाए हमारे, डॉक्टर कन जाए वो गोली दे, उके खटे ही नहीं खानो है, अचार नहीं खानो है, नींबू नहीं खानो है, ने अपन उन्हें गोली नहीं खाए का, पहला खटे खाए, अचार खाए, नींबू खाए, तो उन्हें फिर डॉक्टर कन जाए, गुरु डॉक्टर साहब मारे तो बुखार ही नहीं उतरी, क्योंकि कहीं पथ्य करा परहेज करा कि नहीं, बस वो मार से नहीं होए तो डॉक्टर की भी ऊ थार से नहीं होए नहीं तो यह बुखार भी जा बाड़ी नहीं। गुरु भी माला दे मेरे बेन में है और भगवान का नाम जपने के लिए कहता है, लेकिन परहेज करना पड़ता है? माया को हटाओ, लोभ को हटाओ, तब जाकर के गुरु नाम काम करे। हमारे खेत के आसपास मान लो कोई फसल हो तो हम उसमें बागर लगा देते हैं कि चलो खेत में जोड़ डांडा नहीं बनाएगा, नुकसान नहीं करेगा। हमारे जीवन में जो हमारा जीवन मिला है इसमें भी तो आप बागर लगाओ राम नाम की, क्योंकि इसमें भी काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, ये सब जानवर बरेरिया में जब तक राम नाम की, श्याम नाम की बागर नहीं लगाओगा साहब, जब तक भराएगा ही भराएगा। गुरु क्या करेगा? गुरु तो सबको समान देता है। एक ने कहा गुरु जी माला फेरे, भगवान को नाम ले, और फिर भी कहीं असर नहीं हो रही हो, तो गुरु ने की माला बनाई काठ की, जिसमें पिरोया सूत। माला तो लकड़ी की है मेरे भाई, तुलसी की लकड़ी की या चंदन की लकड़ी की। हे माला बनाई काठ की, जिसमें पिरोया सूत। अरे माला बिचारी कहीं करे, जपवा वालो कपूत। माला कहीं करे साहब, वो जब्बई वालों कपूत है, वो कोई हृदय खराब है तो कहीं करेगी माला। साफ होना चाहिए। अच्छी पेड़ी पर बैठो, अच्छी कथा को सुनो। कोई हमारे घर में अगर कोई संत हो तो उनका कहना मानो। अनुभव बोलता है उनका। और जहां भी कथा हो वहां खाली होकर के बैठो। ये कथा भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के बीच में चल रही है प्रयाग में। और सती ने कथा नहीं सुनी अभिमान के कारण, तो भगवान के यहाँ परीक्षा लेने के लिए गई। और परीक्षा लेकर जब आई तो भगवान शंकर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि लेनी परीक्षा? परीक्षा लेके आई।
फिर वहां झूठ बोला। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं साहब। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, किन्ने प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने परीक्षा ही नहीं ली। जिस प्रकार से आप प्रणाम करते हो ना आपके इष्ट को, उसी प्रकार से मैंने प्रणाम करा था। लेकिन शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ साहब, क्योंकि विश्वास एक बार उठ जाता है फिर दोबारा नहीं आता। 3 मित्र थे, आपने सुना होगा, धन, ज्ञान और विश्वास। तीनों एक जगह बैठे एक दिन, धन, ज्ञान और विश्वास। तीनों ने कहा कि भैया अब बहुत दिन हो गए, अपन बिछड़ना है अपने को। तो सबसे पहले धन ने ज्ञान से पूछा कि बताओ तुम कहाँ मिलोगे। तो ज्ञान ने कहा कि कहीं विद्वान लोग रहेगा वहां मिलूंगा। धन से पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे। धन ने कहा कि कोई लक्ष्मी नारायण की कृपा, लक्ष्मी जी की जिस पे कृपा होगी वहां पर मैं मिलूंगा। और विश्वास से कहा मेरे बहन भाई कि तुम कहाँ मिलोगे। तो विश्वास की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मैं एक बार चला जाता हूं ना फिर दोबारा नहीं मिलता। सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं मेरे बहन भाई, पर याद रखना अगर हम पर कोई विश्वास करता है ना तो उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। परमात्मा ने भी हम पर विश्वास किया है और यहाँ पर भेजा है हमें पृथ्वी पर, और फिर भी हम अगर उसका विश्वास तोड़ दे तो। पिताजी घर बच्चा कहते कि ले बेटा 10,000 रुपए ले जा, फलानो किरानों का सामान ला जा, फलानो ला जा, वो मान लो कहीं दूसरी जगह गुजार दे तो फिर दूसरी बात बाप देगा नहीं। वो तो भगवान को दया आ गई, कबहू की करुणा नर देही। तो भगवान को दया आ गई कि चलो इसको मनुष्य बना दूं, ढोर से डांडा से इसके मनुष्य बना दूं। लेकिन हम उससे वादा करके आए हैं और वादा भूल जाते हैं। संतों से आपने भी सुना, मैंने भी सुना, शास्त्र में भी लिखा है कि जब बालक गर्भ में होता है बच्चा तो वहां पर उसको भगवान के दर्शन होते हैं। और भगवान से वो कहता है कि प्रभु मुझे इस नरक में से बाहर निकालो। माँ मिर्ची खाती तो तीखा लगता है, असर होता। तो भगवान कहते हैं उसको 100 जन्म की कथा याद रहती है वहां गर्भ में। और भगवान कहे कि क्या करूं, तू मान लो वहां चला गया तो क्या होगा। बोले परमात्मा मैं आपके नाम के सिवा किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको ही भजूंगा, बस आप मुझे एक बार इस नरक से बाहर कर दो। और भगवान से हम वादा करते हैं और भगवान वहां से हमें बाहर भी कर देता है। लेकिन फिर मनुष्य जन्म जब आता है और माया में जब हम लिप्त होते हैं मेरे बहन भाई तो उसको भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे संत ने कहा सुमिरन क्यों ना करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों ना करे। सुमिरन क्यों ना करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों ना करे। सुमिरन क्यों ना करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों ना करे। सुमिरन क्यों ना करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों ना
बताते हैं मेरे बहन भाई, गुरु भी मार्ग बताता है और उस मार्ग पर चलना शिष्य का काम है। आप रोड पे जाते हो, किलोमीटर का वहां पर एक पत्थर लगा रहता है, क्या कोई इतनी किलोमीटर है, अब चलना आपको है मेरे बहन भाई, वो मील का पत्थर वहां तक आपके साथ नहीं जाएगा। उसी प्रकार से गुरु भी आपको अगम का पथ बताएगा, अमरापुर का रास्ता बताएगा, चलना आपको है। अरे अगम का पंथ तुझे बतलावे,